इंफॉर्मेशन है जो मैं लोकसभा में रखना चाहता हूं। सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। भूकंप ला देने का दावा करने के बाद राहुल गांधी जब बोले तो उनका आरोप नई बोतल में पुरानी शराब निकला। राहुल ने वही आरोप लगा दिया जो आरोप अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण पहले ही लगा चुके हैं। राहुल ने कहा सहारा ने 6 महीने में 9 बार मोदी को पैसे दिए। इनकम टैक्स विभाग के पास इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। बिड़ला ने भी मोदी को पैसे दिए थे। राहुल गांधी जो इतने बड़े व्यापक घोटाले में फ्रॉड और चीटिंग में बेल पर हैं, वो भारत के पाक साफ ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं? क्योंकि सहारा बिड़ला डायरी मामले में गुजरात के तत्कालीन सीएम को पैसे दिए जाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को फटकार लगाते हुए पुख्ता सबूतों के साथ आने को कहा था। कोर्ट ने कहा था आप अगर ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे तो संवैधानिक अथॉरिटी का काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था कि इस मामले में कोई सबूत देंगे तो ही सुनवाई होगी। तो सवाल यही उठता है कि कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बावजूद राहुल ने ये मुद्दा क्यों उठाया? क्या उनका मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना और न्यूज चैनल की सुर्खियां बटोरना है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। राहुल की सनसनी पॉलिटिक्स का विश्लेषण भी होगा। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये सनसनी पॉलिटिक्स है। इन्हीं आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रशांत भूषण के सबूत जीरो हैं। जिस डायरी का जिक्र राहुल गांधी ने किया उसमें शीला दीक्षित का नाम भी है, मेरे पास उसकी कॉपी भी है। राहुल गांधी दूसरों के दम पर आरोप लगा रहे हैं, यानी उधार के आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी ये बात कई बार कह चुके हैं। क्या राहुल सिर्फ हेडलाइन के लिए सनसनी फैला रहे हैं और उनके आरोपों में तथ्य नहीं है? ये एक बड़ी बात है। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस डिबेट में संबित पात्रा है। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, केसी त्यागी हैं महासचिव जनता दल यूनाइटेड के, वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, और मेरे साथ इस डिबेट में चरण सिंह सापरा हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सापरा साहब, मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी जी करीब 170 घंटे का उन्होंने टाइम लिया। उसके बाद उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। पहले उन्होंने बोला भूकंप आएगा, फिर बोला मेरे पास प्रधानमंत्री के बारे में निजी जानकारी है, और जब आरोप लगाया तो वो भी उधार का। क्यों? क्या सेल्फ गोल करने के लिए आरोप लगाया? बिल्कुल ये सेल्फ गोल नहीं होगा। आपको इसका अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना गहरा आरोप है। आज देश के चौकीदार जो हैं वो फंसे हैं अनअकाउंटेड मनी के लिए। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो लिस्ट आपके पास है वो हमारे पास भी है। उस लिस्ट में देखिए उन्होंने खाने भी दिया और खुद भी खाया है। ये तमाम सारी चीजें हैं। आज जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये जो सहारा के कंप्यूटर से मिले हैं या सहारा के डायरी से मिले हैं, इसमें क्लियर लिखा है मोदी जी नाम लिखा है, कोई इनिशियल नहीं है। आप मेरी सुन लीजिए 30 सेकंड। उसके बाद में जो आदित्य बिरला ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड हुई, उन्हीं के एविडेंसेस है। इनकम टैक्स का जो नया लॉ आया है वो ये मानता है कि ईमेल के जो एविडेंसेस है वो माने जा सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब सवाल ये है कि ये क्या पेपर जो इनकम टैक्स के हैं ये झूठे हैं क्या? इनकम टैक्स के लोगों ने इन पे खुद उनके ऑफिसर्स ने साइन किया है जी। और उनके विटनेसेस के सामने साइन जी, किया। जब इनकम टैक्स ऑफिसर साइन जब विटनेस के सामने साइन होते हैं तो पेपर की ऑथेंटिसिटी होती है। और हमने राहुल गांधी को सुना है और मुझे प्रोसीजर भली बात पता है सर जी। लेकिन और हम मांग रहे 10 सेकंड लीजिए कंप्लीट योरसेल्फ। अब हम मांग रहे इन्वेस्टिगेशन। क्या गलत मांग रहे? इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, आगे के बिल्कुल राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी देगी।
आप इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करिए। नहीं, बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, सारे आपका पेपर हक है, आप इन्वेस्टिगेशन मांगे, 2014 से आपके पास लेकिन पेपर है, बिल्कुल जनाब या इनकम टैक्स इस पे सर अब आपने अपनी बात कह ली सर, सापरा साहब नहीं उन्होंने एक आपका प्रश्न नरेंद्र पूरा मोदी हक जी है को पूछा, सर, आपका पूरा हक है होगी तब सर, तो proof सर चाहिए होल्ड ना। ऑन सर, हियर मी आउट नाउ सर, प्लीज सर, माय रिक्वेस्ट सर, बिल्कुल आपका हक है जनाब, आप इन्वेस्टिगेशन मांगे, बिल्कुल आपका हक है कि आप देश के किसी नेता पर भी आरोप लगाए, आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए, आपका पूरा हक है, लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी है। क्या ये उधार का आरोप नहीं है? क्या यही आरोप अरविंद केजरीवाल ने नहीं लगाया था? क्या इसी आरोप को प्रशांत भूषण ने कोर्ट में नहीं बोला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चाहिए और सबूत लेके आइए? जीरो सबूत है आपके पास। क्या ये तथ्य नहीं है? अगर ये तथ्य गलत है तो आप नकारिए उसको, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इसको नकारिए। एंड पॉइंट नंबर 2 सर, एंड पॉइंट नंबर 2, जिस डायरी की आप बात कर रहे हैं, जिस पन्ने को आप लेके उठा के दिखा रहे हैं, एक पन्ना मेरे पास भी है सर, उसमें शीला दीक्षित का नाम भी है, उस डायरी में शीला दीक्षित का नाम भी है। क्या शीला दीक्षित को आपने 2013 में, वो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, आपने सैक कर दिया था और अब आपने उनको उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया है? किस बिना पे बनाया है? जिस डायरी में आप नरेंद्र मोदी का नाम बता रहे हैं, उसी डायरी में शीला दीक्षित का नाम भी है। दैट वो आपको, आपकी पार्टी को और राहुल गांधी को एक्सपोज करता है। डबल स्टैंडर्ड है। अमीश जी, 4 बार नाम है शीला दीक्षित जी का। मैं जानता हूं अमीश जी, जो पेपर आप दिखा रहे हैं मेरे पास भी है और मैं ये सारी जानकारी लेकर के बैठा हूं, मतलब? आधी जानकारी लेके नहीं बैठा। यही तो हम मांग रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो भारतीय जनता पार्टी इतनी भोली भाली नहीं है कि वो शीला दीक्षित जी को छोड़ देगी। ये क्या कांग्रेसियों को छोड़ देंगे? इनको तो हथियार चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं कि आप ये सारी लिस्ट है, मतलब 2013 में आपने छोड़ दिया था। भी है, अरे मध्य सुप्रीम प्रदेश के कोर्ट पर चीफ आपका मिनिस्टर क्या भी कहना है, है? इसमें शाइना एनसी भी है, बीजेपी के तमाम सारे नेता, 15 नेताओं के नाम है। आप शीला जरा दीक्षित भी इन्वेस्टिगेशन है। शुरू करिए। तो शीला दीक्षित का 2014 आपने से मुख्यमंत्री का लेके कैंडिडेट है, ये सब पता होने के बाद क्यों बनाया है? आपकी पार्टी में चलता है तो मतलब। शुरू सर, करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? तो शुरू सुप्रीम करिए। कोर्ट में प्रशांत आप भूषण ने क्या बोला था? नहीं अच्छा करेंगे एक बात और बताइए, चाहेंगे एक बात कि हम बताइए, शीला दीक्षित पे एक्शन ले लें। आप सापरा इन्वेस्टिगेशन जी, के बिना क्या नरेंद्र मोदी यही पे एक्शन लेंगे सनसनीखेज क्या? आरोप था? आप क्या यही इन्वेस्टिगेशन के बिना शेकिंग नरेंद्र मोदी के आरोप था? ऊपर एक्शन लेंगे ऐसा क्या? लग रहा है, ऐसा अमित लग जी, रहा है आप सर। ये बताइए कि इस लिस्ट के अंदर जितने लोग हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर क्या? नरेंद्र मोदी पे करिए कार्रवाई। मौजूदा सरकार है, क्यों मेरे नहीं 2.5 साल से कार्रवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट वाले पॉइंट का कोई जवाब नहीं दिया। आपके पास जवाब नहीं है। ये उधार का आरोप है, अरविंद नहीं, मेरे पास जवाब है। करा है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। कोई उधार का आरोप नहीं है। उधार का कोई आरोप है। आरोप नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बोला था, नहीं बोला था? अरविंद केजरीवाल ने बोला था, नहीं बोला था? चलेगी तो प्रूफ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो प्रूफ मिलेगा ना। जब इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगी तो क्या टीवी पे प्रूफ देंगे? संबित पात्रा, हम क्या संबित टीवी पे पात्रा, proof now you देंगे? made your point, sir. You made your point, sir. Sambit Patra, tonight on All Far, I want to ask you, tonight you are shattered, you're sorry, या आपको लगता है ये आरोप बेबुनियाद है? What you want to say? क्या आपको लगता है भूकंप आ गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है? What is your take, Sambit Patra? Neither I am shattered nor I am sorry, I am amused. और जहां तक भूकंप का सवाल है, रिक्टर स्केल में 0 है। भूकंप का जो तीव्रता है वो 0 है रिक्टर स्केल पे। अब हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए रिक्टर स्केल पे, मगर अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। Sapra साहब, allow him to complete. बोल रहा था। Allow him to complete. Give him 40 seconds. Then I will allow a rebuttal. sapra साहब थोड़ी, Then I will allow a rebuttal. Okay, Sambit Patra, 30-40 seconds. देखिए ये एक टेक्निकल विषय है, एक टेक्निकल उत्तर दूंगा। क्या डिमांड है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास ये कहना है कि हमारे पास कुछ कागज है और इन कागज के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए मोदी जी के खिलाफ। चलिए, यही कागज लेकर, जो कागज आज राहुल जी ने दिखाया, जो आज कांग्रेस के लोग दिखा रहे हैं, यही कागज लेकर कॉमन कॉज नामक एक एनजीओ, प्रशांत भूषण जी की जो एनजीओ है, वो कोर्ट पे गई और कोई दूसरे कोर्ट पे नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट पे गई। 2 जजों की खंडपीठ, जस्टिस केहर जो कि हिंदुस्तान के अब मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसको सुना। उन्होंने ओपनिंग ऑब्जर्वेशन क्या दिया, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, और यही मेरा भी ओपनिंग ऑब्जर्वेशन है।
उन्होंने कहा, आई कोट, यू हैव फाइल्ड अ पिटीशन ऑन अ सीरियस एलिगेशन इन अ नॉन सीरियस मैनर, कि आप सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं मगर ये जो एविडेंस और कागज लेके आए हैं तो कितना नॉन सीरियस है। जो कागज सहारा का दिखा रहे हैं अभी सापरा साहब और राहुल गांधी जी, उस कागज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सुन लीजिए। आई कोट, सहारा ग्रुप डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्युइन, दे आर फिक्टिशियस, zero and not authentic. We cannot start an investigation based on these evidences. ये जो सहारा के कागज लेके आए हैं ये जीरो है, जीरो। इसके आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। क्या राहुल गांधी बड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से सापरा साहब? मैं राहुल गांधी की सुनूं या सुप्रीम कोर्ट की सुनूं? तीसरी बात, नहीं सुन लीजिए और थोड़ा सुन लीजिए। नहीं अभी तो मेड अ पॉइंट, अभी तो कुछ पॉइंट बनाया नहीं है, अभी शुरू हो रहा है। सुन लीजिए अभी मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ दूं सापरा साहब। हाँ, उन्होंने क्या कहा फिर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा सुनिए। देखिए मैं तो अपनी बात कहूंगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात कहूंगा। जस्टिस केहर और जस्टिस मिश्रा ने कहा, these allegations don't even arouse our conscience enough to order a probe. ये जो कागज की टुकड़ी आप पकड़ के आए हैं इससे हमारे में कोई भूकंप नहीं आया, हमें कोई इतनी झकझोहट नहीं हुई, इतनी तरह से झकझोर नहीं सका कि हम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सके। आगे भी पूरे डिबेट में मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के रखूंगा। देखिए राहुल गांधी जी को कांग्रेस के अंदर सहारा नहीं मिल रहा है। सुनिए राहुल गांधी जी को कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी जी को कांग्रेस के अंदर सहारा नहीं मिल रहा है, वो बेसहारा हो रहे हैं, इसलिए बाहर सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक का। अरे भाई साहब सुनिए, अभी मेरी बारी है। ये जो मैं आपको आधार, आपको खाली पुराना आईना दिखा रहा हूं कि किस तरह से मोदी जी का नाम सहारा के कंप्यूटर में प्रिंट था 40 करोड़ की रिश्वत लेने में। अब दूसरी तो पुराना आईना क्यों दिखा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने आईना तोड़ दिया है? जो आप, हाँ तो आगे आ रहा हूं ना आपके पास। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आईना आप हमको दिखा रहे हैं ना, कहाँ आ रहे हैं? मेरे पास कैसे आएंगे आप आगे? सुनिए है ही नहीं कुछ। तो ये आईना भी आप पुराना दिखा रहे हैं। और इसके बाद में जो प्रूफ जमा हुए हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन लगाइए। अगर नरेंद्र मोदी जी पाक साफ है, कौन सा प्रूफ जमा हुआ है दिखाइए मेरे को। जिन्होंने बड़ी बड़ी चौकीदार वाली बातें की है। अरे अभी मुझे बोलने दीजिए ना, अरे अभी मुझे बोलने दीजिए ना, कोई जमा तो नहीं किया आपने प्रूफ। अरे भाई साहब बोलने दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। अगर ये देश की सरकार जिसका प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहता है, काले पैसे के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है ऐसे कहता है, अगर उस प्रधानमंत्री के ऊपर कोई चार्ज लगे हैं तो प्रधानमंत्री कह दे कि हाँ जी हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है, पाक साफ होकर आ जाएंगे। हमारे पास जो नए प्रूफ है, जो हमारे पास चार्ज लगा है, जो नए प्रूफ है वो हम नए प्रूफ सबमिट करेंगे। अरे छोड़िए, ऐसे तो आपका बीजेपी का अध्यक्ष भी तड़ी पार था। क्या बातें सिखा रहे हैं हमको? आप जितना बोलेंगे उससे ज्यादा मैं बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास में प्रूफ है। तो आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन करिए। हमारे पास जो प्रूफ है, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, अरे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब ना प्रूफ दिया जाएगा। आप तो सुप्रीम कोर्ट मांग रही है भैया प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये दे दिया, सुप्रीम कोर्ट मांग रही है प्रूफ है तो दे दीजिए ना। नरेंद्र मोदी को बचाना चाहते हो, जिस व्यक्ति ने काले पैसे बड़ी बड़ी बातें की, किसके आड़ में छुपे? सोनिया जी के आड़ में छिप रहे हैं राहुल जी। हम सुप्रीम कोर्ट की आड़ में क्या छुपे? अरे आप सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छुप के नरेंद्र मोदी को बचा नहीं सकते। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का आड़ सच्चाई का आड़ होता है। लगेगी। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट सबको बचा सकता है, किसी को भी मार सकता है। सुप्रीम कोर्ट सच्चाई होता है। आप ये मत बोलिए सच्चाई के पीछे छिप गए। सच्चाई के पीछे बड़ी बात है। करिए ना, कल इनकम टैक्स को, सीबीआई को कहिए इन्वेस्टिगेशन चालू करें। चरण सिंह सापरा, जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है सबके सामने। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहा है। सुप्रीम कोर्ट नहीं देखिए आप फैक्ट को रखिए, आप फैक्ट को रखिए। डोंट मिसलीड द पीपल, डोंट मिसलीड द पीपल। ओके केसी त्यागी, ओके केसी त्यागी सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है सर। इट इज ओनली ऑब्जर्वेशन, इट इज सर नॉट आपकी ऑन बात ऑर्डर पूरी सुन ली एंड द केस कैन बी रीइन्वेस्टिगेटेड। सर आपकी बात सुन ली, डिमांड कर रहे हैं। नहीं क्या बोला उन्होंने? बोला कागज का टुकड़ा वापस ले जाइए, आपके पास प्रूफ नहीं है, दोबारा आइए इसको लेकर, यही बोला ना? अरे लेकिन हमारे पास आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा नहीं आप सर मैं आपको अपने व्यूअर्स को मिसलीड करने नहीं दूंगा।
अरे अगर मैं केसिता जी के पास जाता हूं। टुकड़ा है तो घर में क्यों बैठे हुए हैं लेकर टुकड़ों को? इन्वेस्टिगेशन अरे जाइए ना कोर्ट में आप। कपिल सिब्बल आपके पास बड़े वकील है, अभिषेक मनु सिंह भी बड़े वकील है। कोर्ट तो तुम मान जाइए, रही है, कौन मना करता है आपको? आपने अपनी बात कह ली सर, आपने अपनी बात कह ली। अब मुझे केसिता जी के पास जाने दीजिए। त्यागी साहब, आपके पास आता हूं। ये दौर आरोपों की राजनीति का है। कोई उधार के आरोप लगाता है तो कोई बड़े और सनसनीखेज आरोप लगा देता है। क्या आपको लगता है जो भी ये मामला सामने आया है जिसमें राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है देश के प्रधानमंत्री पर, व्हाट इज योर टेक एज अ जेडीयू जनरल सेक्रेटरी? देखिए नमीश जी, मैं तो अपने कागज नोटबंदी के मामले को तैयार करके लाया था, जो आज नया ऑर्डिनेंस आया है कि जी, लेकिन मोड में जो चेक वगैरह जो कर्मचारियों को दिए जाने हैं। अच्छा, मेरी जानकारी में ये नया विषय है और ये विषय पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और शायद अगर मेरी जानकारियां स्पष्ट हैं तो 11 जनवरी को इसमें कुछ और भी प्रशांत भूषण जी को तथ्य इकट्ठा करने के लिए कहा गया है, सबूत लाने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप मेरे 40-45 साल के मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखे गए हैं। और मुझको जैन हवाला कांड भी याद पड़ता है कि हम ही लोगों के सीनियर श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी, हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री शरद यादव जी, वित्त मंत्री रहे श्री यशवंत सिन्हा जी, इनका भी नाम जैन हवाला डायरी में आया था और उसके आधार पर इन तीनों नेताओं ने सदन छोड़ दिया था कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाएंगे तब तक हम सदन में नहीं आएंगे। और अदालत ने बाकायदा ना इनको रिहा किया, बल्कि शरद यादव जी तो 2 कदम और आगे गए। उन्होंने कहा हाँ कि मैंने चिम्मन भाई पटेल जी को लेकर के जैन साहब आए थे और मैंने 5 लाख रुपए लिए हैं पार्टी चलाने के लिए। ये उन्होंने कन्फेस किया और जज ने उनकी तारीफ भी की। लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं लंबे समय से राजनीति में चलते आ रहे हैं। एक चीज जरूर है संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने का दावा और वादा करती है। जब सीता उतनी ही तकलीफ उठा करके आती हैं जितनी भगवान श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण जी ने उठाई थी, उसके बाद भी आप अग्नि परीक्षा के लिए उसको कहते हो, नारी होने के नाते शायद कहते हो। तो अग्नि परीक्षाओं से नेताओं को भी गुजरना पड़ता है। मैं श्री राहुल गांधी के आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाता हूं, क्योंकि संसद में संसद के आपकी बीच में बोलने की बड़ी खराब जब आप बोलते हो मैं कभी भी नहीं बोलता हूं संबित जी।